वो एक जोक था ना, वो एक शॉप थी, प्रसिद्ध मिठाई वाला, उसने कहा बड़ी प्रसिद्ध मिठाई वाले हैं जी हम, बड़े प्रसिद्ध मिठाई वाले। उसने कहा दुकान है, कहते हमारी बोर्ड लगाया हुआ उन्होंने कि प्रसिद्ध मिठाई वाला जो है ना वो मंगू पकौड़े वाले के साथ उसकी दुकान है। तो लोगों ने कहा कि फिर प्रसिद्ध तो मंगू पकौड़े वाला हुआ, तू क्या बात का प्रसिद्ध हुआ जिसको ये बताना पड़ रहा है कि मेरी दुकान प्रसिद्ध की दुकान मंगू पकौड़े, तो प्रसिद्ध तो वो हुआ। प्रेफरेंस को अगर दिया ही नहीं और इक्विटी को तो प्रेफरेंस का है क्या हुए? फिर वो प्रेफरेंस तो तब हुए जब उनको प्रेफरेंस मिले। खाली कहने की प्रेफरेंस थोड़ी है, कि नाम का ही प्रेफरेंस थोड़ी है। खाली प्रेफरेंस वाले खुद कह दें अगर कि दे दो तो भी नहीं दे सकते, नहीं तो फिर वो प्रेफरेंस नहीं रहेंगे। मैं नहीं कह रहा, कंपनी जाकर कह रहा देना है उनको दो जगह पे प्रेफरेंस। अच्छा, इक्विटी वालों को इतराज नहीं होगा इससे? यार ये क्या नॉनसेंस है यार, मैं मालिक हूं कंपनी का, अब मेरे से पहले इसको दे दो। इक्विटी थोड़ा जेलस तो करेगा ही, चलो जलेगा तो मन में। हाँ क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं तेरे? नौ बढ़ के मैं नहीं कर रहा सर, नहीं सबको नहीं मेरी मम्मी बुला रही है। जो जागरूक है थोड़ा सा को पता है। अच्छा क्वेश्चन पूछो आपको, एक साल प्रॉफिट्स नहीं हुए कंपनी में, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं कि मर गए? जिंदा जिंदा है, हलचल करते रहो यार, थोड़ा पता लगे। मैं कह रहा हूँ प्रेफरेंस, एक साल ऐसा हुआ कंपनी को कोई प्रॉफिट, कंपनी ने बोला इक्विटी वाले तुम भी बैठो, प्रेफरेंस वाले तुम भी बैठो, कुछ नहीं मिलने वाला हिस्सा। यार ये क्या नॉनसेंस है, हमें तो मिलने चाहिए, हमें तो देना चाहिए। तो क्या कंपनी को प्रेफरेंस वालों को पैसे देने पड़ेंगे? नो सर। प्रॉफिट क्यों सर? अरे यार मैंने माइक खोल रखा था। आप मुझे उस साल की बात बताओ, नेक्स्ट ईयर का तो मैंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, आप वो क्यों बोल रहे हो? मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मेरे से ना एक बच्चे ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सारी सवाल। वो क्या कह रही थी लड़की, क्या कह रही थी वो? ODOP, अच्छा वो वन डे ओरिएंटेशन। अच्छा है क्या यार, ये शॉर्ट हर चीज की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि पता नहीं क्या बात क्या चल रही थी? हाँ, मेरा सवाल ये था कि सर एक साल कोई प्रॉफिट ना हुआ, क्या मैं कंपनी, मेरे से एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, पता है क्या कहता है? कहता है सर डिवेंचर और प्रेफरेंस के क्या डिफरेंस होता है? सेम ही हुआ, डिवेंचर वालों को फिक्स मिलता है, प्रेफरेंस वालों को भी फिक्स मिलता है। सिर्फ एक डिफरेंस है डिवेंचरों में प्रेफरेंस में, पता है क्या? डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझते हो? प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले है तो दे दो, नहीं है तो नहीं दो। अब मेरी बात समझ लो कि नहीं? एक वो गए ना रेस्टोरेंट में, 3 लोग गए खाना खाने के लिए, एक ने ग्लास सीधा रखा, एक ने उल्टा रखा, एक ने ऐसे लिटा के रखा। वेटर आया, उसने कहा कि पानी, एक का सीधा, एक का उल्टा, एक का लेटा हुआ। उसने कहा भाई साहब क्या मतलब? सीधे वाले ने कहा ये मेरा तो सीधा, इसका मतलब मेरे को पानी दे दो। उसने एक ने उल्टा रखा, उसने कहा कि मेरे को पानी, उसने कहा कि लेट, आपका क्या मतलब? कहता है तो दे दो, नहीं दो रहने दो, है तो दे दो। डिविडेंड इज
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ग्लास लेटा हुआ है तो दे दो, नहीं है तो छोड़ दो, नहीं है तो रहने दो। इसका मतलब प्रेफरेंस वाले भी कंपनी को कंपेल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक अलग तरीके के प्रेफरेंस होते हैं जिनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। ये बड़े गंदे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या बोलते हैं पता है? कहते हैं कि अगर आपने 2 साल तक कंटिन्यूसली लगातार 1 on 1 अगर 2 साल तक आपने हमारे को डिविडेंड पे नहीं किया, पहली बात तो अगर किसी साल क्यूमुलेटिव का डिविडेंड पे ना हो तो इनका एक्यूमुलेट हो जाता है, माने नेक्स्ट ईयर पहले आपको पिछले साल का देना है, फिर इस साल का देना है, और फिर बच जाए तो इक्विटी वालों को दे देना, नहीं तो एक्यूमुलेट हो जाएगा अगले साल के लिए। हाँ बोलो ना। कहा नहीं जाता, होता ही है फिक्स्ड। देखो आपने कभी सुना हो प्रेफरेंस शेयर हमेशा ऐसे, आपने सुना होगा 9% प्रेफरेंस शेयर, सुना 6% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस, सुना है कि नहीं? ये 8%, 6%, 9%, व्हाट इज इट? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। 9% ऑफ व्हाट? चेक 9% करिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 9% उनको दे दो, तुम तो मरवाओगी कंपनी को, जल्दी डूबेगी। हाँ, 9% ऑफ पेड अप, जो भी उन्होंने पे किया उसका 9% उनको डिविडेंड मिलेगा। माने 100 रुपए तूने अगर पे किया तो 9 रुपए हम तेरे को देते डिविडेंड, जो तूने दिया उस पर परसेंट देंगे ना, प्रॉफिट का 9% बांटने लग रही है। आप सोचो नेट प्रॉफिट का, कंपनी एक्ट कहता है नेट प्रॉफिट का 11% हम मैनेजरियल रेम्युनरेशन दे सकते हैं। टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन इज 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और आप 9% एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दे रहे हो। उसने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर लिया हुआ था, पर क्योंकि 9% प्रेफरेंस शेयर था इसलिए आपने 9% निकाल कर ले बेटा, मजे कर। अच्छा तू भी है, ले तू भी ले, तुम तो जल्दी डूबोगी हमें। जसलीन अच्छा आगे बढ़े, आगे चले। प्रेफरेंस शेयर सबको समझ में आ गया? प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जिसको प्रेफरेंस मिलती है। इक्विटी अच्छा वो वाली बात तो रह गई, जेलस वाली बात कि इक्विटी वाले इनसे जलते तो होंगे, नहीं जलते। पूछो क्यों? जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे ना, तो प्रेफरेंस वाले इक्विटी वालों से पूछा था पहले कि प्रेफरेंस इशू कर दे, तो इक्विटी वालों ने हामी भरी थी तो नहीं कर सकती, तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। अब तुम जेलस नहीं कर सकते, अब तुम चूं चपट नहीं कर सकते कि मेरे को तो देते नहीं, ये क्या नॉनसेंस है, पहले उनको दे देते हो, मैं ओनर हूं। अरे भैया तेरे से पूछा तो था। हाँ अभी नहा के हम तब धो तेरे से तो पूछा था, तब तू डिसअप्रूव कर लेता, मना कर देता, हम नहीं करते। अब तूने अप्रूव कर दिया, देखा अब तू। हाँ तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। देखो विच इज नॉट अ, जो प्रेफरेंस नहीं है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। अब इक्विटी देखो अल्टीमेट बेनिफिट किसका होने वाला है? अल्टीमेट ओनर का। ओनर कौन है? देखो सुनना ये बात सारे, इस बात से आप सारे राजी हो जाओगे। पैसे ले लिए प्रेफरेंस वालों से, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग, पैसा तेरा, अधिकार मेरा, डिसाइड तो मैं करूंगा ना कहां लगना है कहां नहीं लगना, पूछोगे तो मेरे से। तो ऐसे ही डिबेंचर वाले, पैसा तो ले लिया डिबेंचर वालों से, पर डिबेंचर वालों से कुछ पूछते हो? नहीं, उनको फिक्स रेट, हम कहते फिक्स रेट मिलेगा, मुंह बंद, अपना फिक्स रेट लो, चलो काम से करो, काम रखो अपना। डिसीजन मेकिंग किसके पास है? इक्विटी के पास। इसीलिए इक्विटी खुश भी है कि चल वो ना मिला तो वो सही, और अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम थी मत लेता इक्विटी शेयर। को क्या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर दिया था कि इक्विटी शेयर ले लेना?
नहीं तो बचोगे नहीं। मत लेते इक्विटी शेयर, किसने आपको कंपेल किया था? आप भी प्रेफरेंस है, आपको प्रेफरेंस अच्छे लगते हैं ना, आप प्रेफरेंस ले लेते फिर। अगर आप इतने फैसिनेटेड हो उनसे, ए यार प्रेफरेंस वाले तो देखो यार, उनको तो ज्यादा मिलता है यार, तो तुम ले लो ना प्रेफरेंस शेयर, तुम्हें किसी ने मना किया क्या? तुम भी ले लो, डिवेंचर ले लो, तुम किसी कंपनी का डिवेंचर ले लो, बेच दो अपना इक्विटी शेयर। तो इक्विटी में क्या होता है, कैपिटल, एक दो फायदे हैं, एक तो डिविडेंड मिलता है। अच्छा, इक्विटी का फिक्स रेट नहीं है डिविडेंड का, ये एक तरीके से फायदा भी और एक तरीके से नुकसान भी है। फायदा ये है कि किसी साल ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो उसका तो फिक्स्ड है, 9%, 6%, 4%, 8%, वट एवर, जो भी उसका तो परसेंट फिक्स है, उसको तो उससे ज्यादा मिलने वाला। लेकिन मेरे को हो सकता है 9% से, हो सकता है 12 में मिल जाए, हो सकता है 15 भी मिल जाए, हो सकता है 0 भी मिल जाए, हो सकता है 2 भी मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉफिट्स अवेलेबल थे मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और दूसरी बात है जो मेरे को एज एन इक्विटी शेयर बेनिफिट है, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन समझते हो? मेरा 100 रुपए का शेयर आने वाले वक्त में 500 का हो जाएगा, तो मुझे ये भी तो बेनिफिट मिल रहा है, कम भी हो सकता है। इसीलिए रिस्क है, हमने बोलते हैं इक्विटी शेयर को क्या है, कंपैरेटिवली रिस्क ज्यादा है, बट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये तो रूल है ना। अच्छा, आपने सुना होगा दैट इक्विटी शेयर होल्डर, तुम 3-4 क्लासेस से आ नहीं रही थी, हाँ? क्यों क्यों? सुना आपने ये बात सुनी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी है। मेरा एक सवाल है, प्रेफरेंस शेयर फॉल्स ओनर होते हैं? क्या प्रेफरेंस शेयर फॉल्स ओनर होते हैं? ट्रू ओनर का मतलब कि उन्हें कंपनी में मतलब रहना है, प्रेफरेंस वाले तो जा भी सकते हैं शायद, या चेंज भी हो सकते हैं। तो इक्विटी वाले भी चेंज हो सकते हैं, वो बेचते अपने शेयर किसी को, तो आप क्या बोल रहे थे? लेकिन डिसीजन मेकिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात होती है, ठीक है, तो इसमें अपन ओनर हो जाता है कि ओनर्स का है। देखो हमने ना लॉ जब हमने इंटरप्रिटेशन का वो पढ़े थे ना, स्टैट्यूट पढ़ लिया आपने, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स? हाँ, नहीं पढ़ा ना? कब पढ़ोगे? सेकंड तो चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चैप्टर है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहता है एक्सप्रेसियो उन्स एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टीरियस, मतलब लैटिन है, इसका मतलब है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। मतलब जब आप किसी चीज को एक्सप्रेसली मेंशन कर देते हो ना, इसका मतलब आप दूसरे को, मैं कहता हूं कल क्लास में तुम आओगी, इसका मतलब तुम आ सकती हो। ये मैंने कब कहा? ये मैंने कब कहा? सर ये आपने कहा नहीं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन यही बनता है। जब आपने किसी चीज को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर दिया कि तुम आओगी, का मतलब बाकी फिर तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा। नहीं तो आप बोलते कि एवरीबडी विल कम, व्हेन यू एक्सप्रेसली मेंशन वन थिंग दैट मींस यू आर एक्सक्लूडिंग द अदर्स। जब आप बोल रहे, क्या हो गया बेटा? आप पानी की आवाज आ रही है ना? इसका मतलब कि सर अगर आप बोल रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, इसका मतलब है कि दूसरा फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है। लेकिन हम बड़े क्या बोल सकते हैं, शिष्टाचार, बड़े
क्या क्या होता है शिष्टाचार का, क्या मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, सिविलाइज्ड। हम बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, हम ऐसे मुंह पे किसी के नहीं कहते हैं ना, हम बुढ़े को बुढ़ा नहीं कहते, हम कहते हैं बुजुर्ग है। हम काणे को अंधे को अंधा नहीं कहते, हम कहते हैं नेत्रहीन है। हम मतलब देयर आर थिंग्स नो। गंजे को गंजा नहीं कहना, हमारी मम्मी कहती मोटे को मोटा नहीं कहना। क्या कहना है मेरे को? जब हम छोटे होते थे ना, तो मैं कहता था मम्मी को देखो मोटे थे, मम्मी बहुत डांटते थे। बड़ी बड़ी गंदी बात, मोटे को मोटा नहीं कहना, छोटे को छोटा नहीं कहना। हम कहते थे यार ये कैसी दुनिया में हम जी रहे हैं, जो जो है उसको वो कह ही नहीं सकते, जो जो है उसको वो नहीं कह सकते, कुछ और कहना उसको, थोड़ा सा शुगर कोटेड कुछ करके वो कहना उसको। इसीलिए ऑथर भी बोलते बोलते परहेज कर गया कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स आर द फॉल्स ओनर। शिष्टाचार में रह गया बेचारा, सिविलाइजेशन में रह गया नहीं, लेकिन एक्चुअल रूल यही है दैट प्रेफरेंशियल होल्डर आर नॉट द ट्रू ओनर, दे आर द फॉल्स ओनर ऑफ द कंपनी। मैं बताता हूँ कैसे, मैं आपको 4 रीजंस देता हूँ क्यों फॉल्स ओनर बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, आप में कोई शिष्टाचार नहीं है, बड़े बदतमीज हो आप। फॉल्स ओनर के 4 रीजन है, 4 रीजन। पहला रीजन, अच्छा आप बताओ ना कोई रीजन। पहला तो नो वोटिंग राइट है ना सर। एज अ ओनर एक राइट होता है कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन प्रेफरेंशियल होल्डर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। दूसरी बात सर, रिस्क, रिस्क नो रिस्क। इनका कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं है। इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ओनर की ये निशानी है। हमारे घर में मेहमान आते थे ना, तो दादाजी कहते थे कि ये इनको पूछो, और पहले इंस्ट्रक्शन, 4 बच्चे थे घर में, 2 चाचा के 2 हम, तो पहली इंस्ट्रक्शन थी गेस्ट आएंगे तो उनके सामने कुछ भी खाना, वो चले जाएंगे फिर खा। तो हम इक्विटी शेयर होल्डर होते थे, बचा हुआ जो होता था एक बचा हुआ इक्विटी शेयर का होता है जो बच जाएगा। तो दादाजी कहते थे बेटा पूछो पूछो। हम मन में सोच रहे थे कि बड़ी खा रहे हैं, क्यों हमारे कम करा रहे हो, हमारी लड़ाई ये 4 में बटेगा, डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो किसी एक को फिर कम पड़ जाएगा, तो रहने दो ना, भी बिल्कुल सही डिवीजन में आ रहा है अभी तो इनका तो कोई रिस्क ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई रिस्क नहीं है। दूसरी बात हमने बोला कि सर इनको प्रायोरिटी मिली हुई है। प्रायोरिटी बोल तो सर कभी ओनर को प्रायोरिटी मिलती है? ओनर का तो लास्ट में होता है, जो होता है, जो सब कुछ देने दुआने के बाद बच गया वो ओनर का। तो इसको प्रायोरिटी मिल रही है, ये भी एक रीजन है कि ये ओनर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, प्रेफरेंस शेयर को पता क्या होता है? पता क्या होता है? पता है? नहीं पता? रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन। रिडम्पशन बोले तो बिफोर वाइंडिंग अप एक फिक्स्ड डेट है जहां पर इनको पैसा, इनको ओनर का पैसा वापस मिलता है। उसको ओनर का तो पैसा एक ही कंडीशन में वापस मिलता है, जब बिजनेस वाइंड अप हो जाता है तब उसको उसका पैसा मिलता है। तो सर ये सारे रीजन है कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फॉल्स ओनर कहते हैं। अच्छा, इसको पढ़कर एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, कहता है कि सर फिर ओनर कहते ही क्यों? आप कहो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर, माने व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स ओनर? माने या तो कोई ओनर है या कोई ओनर फॉल्स ओनर जैसी क्या चीज होती है? तो बोल दो नहीं, ही इज नॉट एन ओनर। मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं, हम इतने भी ब्लंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका दिया हुआ पैसा हम कहां मान रहे हैं? कैपिटल में मान रहे हैं, और कैपिटल कौन लगा सकता है? तो इस रीजन से ओनर तो मानना पड़ेगा। देखो इसको, आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हम स्ट्रेट अवे ये भी नहीं कह सकते कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज
Not the owner, because money given by preference share holder is counted in capital. That is why they are कैपिटल कौन लगा सकता है? ओनर ही लगा सकता है. इसीलिए ओनर तो है. ये इनकी भाई साहब की बात कि सर इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो होता है ROM, और मेंबर का मतलब ओनर. फिर से पूछूंगा, आज तुम्हारी सहेली नहीं आई? आज कई सारे बच्चे नहीं आए ना? किसने? सर आज से एग्जाम स्टार्ट है ना? आज से कौन से एग्जाम स्टार्ट है आयुष? बीकॉम. अच्छा, बीकॉम के एग्जाम ध्यान से. यस सर. आगे बढ़े. मेरा बीकॉम का एक पेपर CS के साथ क्लैश कर गया था. होएगा, तुम्हारे साथ भी होएगा. नहीं, अब तो खैर ये DU वाले भी समझ रहे हैं कि CA CS नहीं समझ रहे. बड़े गंदे हैं, मैंने देखा ये DU वाले. मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर क्लैश कर गया था. और हमारे टाइम पे क्या होता था, अक्टूबर में री होते थे. पता नहीं अभी होते हैं कि नहीं होते.